अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। नए टैरिफ रेट के मुताबिक अमेरिका चीन से 34%, यूरोपियन संघ से 20%, जापान से 24% और भारत से 26% टैरिफ वसूलेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस टैरिफ के लगने के बाद से क्या कुछ महंगा और क्या कुछ सस्ता हो जाएगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत पर 26% टैरिफ लगने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इसके कुछ और इम्पैक्ट्स को भी देखने के मिल सकते हैं हमें, जैसे एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसी कई चीजें महंगी हो सकती है और इसके बाद ट्रेड सरप्लस घटेगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका का कम टैरिफ लग रहा है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिल जाता है और टैरिफ बढ़ने से भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही नहीं, ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड। इससे रुपया कमजोर होगा और डॉलर मजबूत, यानी अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे और इंपोर्ट बढ़ेगा। वहीं अगर अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाएगा तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी, इससे इंपोर्ट बढ़ेगा। वहीं अब अगर सवाल करें कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटने के लिए भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, तो भारत की स्ट्रैटेजी पर्दे के पीछे नेगोशिएशन की है। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में फिलहाल भारत उलझना नहीं चाहता है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे पर कहा था कि हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाएंगे। भारत पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ कम कर रहा है, जैसे कि अमेरिका 1600 सीसी की मोटरसाइकिलों पर कस्टम ड्यूटी 50% से घटा करके 40% और 1600 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर 50% से 30% कर दी गई है। अमेरिकी शराब पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटा करके 100% कर दी गई है। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटा करके 20% कर दी गई है। इसके अलावा इथरनेट स्विच और एक्वेटिक फीड बनाने में इस्तेमाल होने वाली फिश हाइड्रोलिसिस जैसे सामानों पर भी टैरिफ कम किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 26 से 29 मार्च 2025 तक भारतीय वाणिज्य मंत्रालय और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR के ऑफिसर्स के बीच 4 दिन तक बातचीत चली। इसका उद्देश्य अमेरिका के टैरिफ कम करने के लिए राजी करना था। इस साल अक्टूबर तक इस डील का पहला फेज पूरा किया जाएगा। टैरिफ के ऐलान के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई देश अमेरिका की व्यापार से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है तो इन रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाया या फिर कम किया जा सकता है। अमेरिका की मुख्य चिंता एक ही है, उनका व्यापार घाटा कम करना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत इन कूटनीतिक तरीकों से इस बार भी कोई रास्ता निकाल लेगा, जिससे अमेरिकी टैरिफ का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.